नमस्कार। हनुमान ज्योति दिशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2020 में जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होने वाले हैं उससे होने वाले प्रभाव के बारे में विवेचन करेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। इससे पहले मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि आप वीडियो आखिर तक देखें ताकि ग्रहण की वजह से जो बदलाव प्रभाव होगा उसकी पूरी जानकारी आपको मिले। 2020 में टोटल 6 ग्रहण होने वाले हैं। उसमें 4 चंद्र ग्रहण है और 2 सूर्य ग्रहण है। 10 जनवरी 2020 को पहला चंद्र ग्रहण हुआ था। 5 जून 2020 को दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। 5 जुलाई 2020 को तीसरा चंद्र ग्रहण होगा। 30 नवंबर 2020 को चौथा चंद्र ग्रहण होगा और 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण 2020 का पहला होगा और 14 दिसंबर 2020 को दूसरा सूर्य ग्रहण 2020 का होगा। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 को लग रहा है। इस ग्रहण का समय रात 11:16 से शुरू होगा और 2:54 तक रहेगा। यह ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इस स्थिति में चंद्र पर एक धुंधली सी परत नजर आएगी। यह घटना में चंद्र के आकार पर कोई असर नहीं रहेगा, जबकि वास्तविक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के आकार में फर्क पड़ता है। उपछाया चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होने से इस दौरान सूतक काल भी नहीं माना जाता। इसलिए 5 जून 2020 का चंद्र ग्रहण से आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जिस जातक की चंद्र की महादशा या चंद्र की अंतर्दशा चल रही हो उसको थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर हम भारत देश की कुंडली की बात करें तो भारत देश की चंद्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है। यहाँ 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण जो कि उपछाया चंद्र ग्रहण है उससे भारत देश में थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत देश की कुंडली की बात करें तो वो चंद्र जो कि तीसरे भाव का स्वामी है और बैठा भी तीसरे भाव में पराक्रम का, स्थलांतर का, बदलाव का। 5 जून 2020 को रात 11:16 को चंद्र वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेगा। वृश्चिक राशि जो कि कुंडली में 7वां भाव है, इमेज का, अपने पहचान का, जो कि एक जल राशि है और पृथ्वी तत्व नक्षत्र है। यहाँ 5 जून के बाद आपको स्थलांतर, 5 जून से पहले या 5 जून के बाद आपको स्थलांतर की वजह से अपने लोगों के बीच, अपने देशवासियों के बीच कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ मतभेद रहेगा। जल का सामना समस्या रहेगी। जल की जैसे कि बाढ़, भारी बारिश देखने को मिलेगी। जल के कारण बहुत से क्षेत्र प्रभावित होंगे। हालांकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है इसलिए इसका प्रभाव कम रहेगा। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है। रविवार को 10:26 से शुरू होकर 1:58 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण 3 घंटे 22 मिनट तक रहेगा। वर्ष 2009 के बाद इस तरह की खगोलीय घटना होगी। 12 साल बाद इस तरह की खगोलीय घटना होगी, इस तरह का सूर्य ग्रहण होगा। 22 जुलाई 2009 को इस तरह का सूर्य ग्रहण हुआ था। 25 मई 2009 को एक साइक्लोन की वजह से लगभग 150 लोगों की मौत और बहुत से लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए थे भारत के पूर्व में। 9 जुलाई 2009 को गुजरात में जहरीली शराब के कारण लगभग 70 लोगों की मौत हुई थी। 11 अगस्त 2009 को अंडमान आइलैंड पर एक भूकंप हुआ था जिसकी रिक्टर स्केल 7.5 थी। 24 अगस्त 2009 को 200 लोगों की जान गई थी, 200 बच्चों की जान गई थी और लगभग 1000 बच्चों को हॉस्पिटलाइज में भर्ती करना पड़ा था उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलिटिक्स की वजह से।
इस तरह 2009 में सूर्य ग्रहण के आसपास के दिनों में भारत देश में दुर्घटना घटित हुई थी। आज जो 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण होगा, उससे होने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से विवेचन करते हैं। सूर्य, जो कि भारत की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है, सुख का, लग्जरी का, वो तीसरे भाव में बैठा है, परिवर्तन, बदलाव के, पराक्रम के। 21 जून 2020 को सूर्य मिथुन राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र में गोचर करेगा, जो कि दूसरे भाव एकता का, कुटुंब का है। यहाँ एकता का मतलब अलग अलग राज्यों से है। 21 जून को के आसपास से सितंबर एंड तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अलग अलग राज्यों में सुख, लग्जरी के मामले में राज्य सरकार और भारत सरकार कायदे कानून में बदलाव देखने को मिलेगा। मिथुन राशि, जो कि एक वायु राशि है, इसलिए आपको वायु संबंध में ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। 21 जून के बाद आपको मृत्यु का दर कोरोना की वजह से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन दिनों हजारों नए मामले सामने आएंगे और सैकड़ों लोगों की मौत देखने को मिलेगी। जो राज्य है उनमें सीमा का उल्लंघन देखने को मिलेगा या स्थलांतर की वजह से मतभेद देखने को मिलेगा। भारत देश की सीमा का उल्लंघन की घटना देखने को मिलेगी। एक प्रकार से युद्ध जैसी स्थिति रहेगी। सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना का सेकेंड फेज आएगा। वह लगभग सारी दुनिया में सितंबर के दूसरे हफ्ते तक रहेगा। सारी दुनिया लगभग प्रभावित होगी 23 सितंबर तक। 5 जुलाई 2020 का चंद्र ग्रहण, 30 नवंबर 2020 का चंद्र ग्रहण और 14 दिसंबर 2020 का सूर्य ग्रहण की वजह से जो प्रभाव होगा, इसके बारे में हम अलग वीडियो में विस्तार से जानेंगे। हमें इन दिनों ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। भारत सरकार की ओर से जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन करना चाहिए। जो हो चुका है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे जो खराब हो सकता है उसको हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। यह वीडियो इसी का एक हिस्सा है। यहाँ हम ग्रह, नक्षत्र और राशि के आधार पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।